दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारत की एक ऐसी जगह भी है जिसे देवों का निवास कहा जाता है, जहां वेद व्यास जी ने महाभारत लिखी और जहां से 52 गढ़ों की शक्ति निकल कर आई। आज हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड के दिल चमोली की। शुरू से लेकर अंत तक इसका इतिहास किसी रोमांचक फिल्म से कम नहीं है। चमोली का प्राचीन नाम लाल सांगा है। मान्यता है कि हिमालय के निर्माण के हजारों साल बाद जब ये बर्फीली घाटियां अस्तित्व में आईं, तब यह क्षेत्र ऋषि मुनियों की तपस्थली बन गया। पुराणों में इसे केदारखंड कहा गया है। वैदिक काल में चमोली को अलकापुरी के नाम से जाना जाता था, जो राजा कुबेर की राजधानी थी और हमारे पूर्वज मनु का निवास स्थान भी। ऋग्वेद के अनुसार बद्रीनाथ के पास स्थित व्यास गुफा में ही वेद व्यास जी ने गणेश जी के साथ मिलकर महाभारत की रचना की थी। समय बीता और चमोली ने कई बड़े साम्राज्यों को बनते देखा। लगभग 300 बीसी यहाँ खसों ने आक्रमण किया, पर बाद में मौर्य वंश के राजा चंद्रगुप्त ने इस क्षेत्र पर अपना प्रभाव बनाया। छठी सदी में सम्राट हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद उत्तराखंड में कत्यूरी वंश का उदय हुआ। इनके संस्थापक वसंत देव ने जोशीमठ को अपनी राजधानी बनाया और गढ़वाल को नियंत्रण में लिया। इसके बाद शुरुआत हुई पंवार वंश की। चांदपुरगढ़ के राजा सोनपाल ने अपनी पुत्री का विवाह मालवा के राजकुमार कनकपाल से कराया, जिन्होंने चांदपुरगढ़ में अपनी प्रथम राजधानी स्थापित की। उस समय गढ़वाल 52 गढ़ों में बटा था। आगे चलकर पंवार वंश के 37वें राजा अजयपाल ने पहली बार राजधानी चांदपुरगढ़ से देवलगढ़ स्थानांतरित की। गोरखा शासन और ब्रिटिश काल। लेकिन इतिहास हमेशा एक जैसा नहीं रहता। सन 1803 में एक विनाशकारी भूकंप ने गढ़वाल की आर्थिक और प्रशासनिक स्थिति को तोड़कर रख दिया। इसका फायदा उठाकर गोरखाओं ने हमला किया और 1804 में खुड़बुड़ा के मैदान में प्रद्युम्न शाह को हराकर गढ़वाल पर अधिकार कर लिया। बाद में परमार शासक सुदर्शन शाह ने अंग्रेजों की मदद से गढ़वाल को पुनः जीता, लेकिन बदले में आधा गढ़वाल ब्रिटिश सरकार को देना पड़ा। 1840 में पौड़ी गढ़वाल जनपद की स्थापना हुई और उस समय चमोली इसी के अंतर्गत आता था। पर आजादी के बाद 24 फरवरी 1960 को पौड़ी गढ़वाल से अलग करके चमोली जनपद का गठन किया गया। एक बड़ी घटना 20 जुलाई 1970 को हुई, जब अलकनंदा में आई भीषण बाढ़ के कारण चमोली शहर का अधिकांश भाग बह गया। इसके बाद मुख्यालय को चमोली से गोपेश्वर बनाया गया। गोपेश्वर का प्राचीन नाम गोपाला है। यहाँ का गोपीनाथ मंदिर बहुत प्रसिद्ध है, जिसे विदिशा के नागवंशी राजा गणपति नाथ ने हिमाद्री शैली में बनवाया था। यहाँ आज भी छठी शताब्दी के नाग राजाओं के त्रिशूल लेख मिलते हैं।